नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल ईडी ने अदालत में दावा किया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में फर्जी लेन देन किया गया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की तरफ से अदालत में पेश हुए। एसवी राजू ने बताया कि यंग इंडियन नामक कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। एजेएल की संपत्ति 2000 करोड़ रुपए है। एजेएल के अधिग्रहण के लिए ही यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया था। एसवी राजू ने बताया कि एजेएल के निदेशक ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया कि वे कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि अखबार का प्रकाशन बंद हो चुका है और उनके पास आय का कोई नियमित साधन नहीं है। एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा प्रबंधकीय पदों पर थे। राजू ने कहा कि कंपनी एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसका 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले अधिग्रहण कर लिया गया। ये एक धांधली है जिसमें कोई असल लेन देन नहीं हुआ। एजेएल का अधिग्रहण कांग्रेस ने नहीं किया बल्कि यंग इंडियन ने किया। ये एक साजिश के तहत किया गया। ईडी ने कहा कि कांग्रेस ने नहीं ब्याज दिया और नहीं जमानत और 90 करोड़ रुपए के कर्ज को सिर्फ 50 लाख रुपए में बेचा गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यह साजिश रची गई। एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर हैं। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। इसे कांग्रेस का अखबार माना जाता था। साल 2008 में इसने कर्ज में फंसने के चलते काम बंद कर दिया। साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के जरिए धोखाधड़ी से एजेएल की संपत्ति का अधिग्रहण किया है। इसके बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की। आपको बता दें कि एजेएल पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता था। राजू ने कहा कि यंग इंडियन बनाने की साजिश रची गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, ताकि कांग्रेस के लिए 90 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पी जा सके। एसवी राजू ने कहा कि यंग इंडियन की घोषणा की थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी लाभकारी मालिक थे। एएसजी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा यंग इंडियन में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी थे। एसवी राजू ने दलील दी है कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली कंपनी एजेएल को 90 करोड़ रुपए के लोन के लिए अधिग्रहित किया गया। ये एक धोखाधड़ी है, ये वास्तविक लेन देन नहीं था। एजेएल का अधिग्रहण कांग्रेस ने नहीं बल्कि यंग इंडियन ने किया था। एसजी ने कहा कि कांग्रेस ने न तो ब्याज लिया और न ही जमानत ली। 90 करोड़ रुपए का लोन 50 लाख रुपए में बेचा गया। ईडी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर एजेएल को विज्ञापन के पैसे भी दिए गए। इस फर्जी कंपनी से जो भी आय हुई है वो अपराध की कमाई है। 21 मई को पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 142 करोड़ रुपए के अपराध की आय का आनंद लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। आरोप पत्र में शिकायत के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम भी शामिल हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के असली सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है, साथ ही कांग्रेस का इस पर क्या पक्ष निकल कर सामने आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अदालत में एक बार फिर से ईडी ने इस बात का दावा किया है कि जो ये पूरा मामला था इसमें फर्जी लेन देन किया गया। अब इस फर्जी लेन देन के मामले की असली सच्चाई क्या है अभी अदालत के सामने रखी जाएगी कि इसके सबूत क्या हैं, और जाहिर सी बात है ईडी इस मामले पर और भी बहुत सारे साक्ष्य अदालत के सामने रखेगी और फिर उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी अपना पक्ष अदालत के सामने रखना ही पड़ेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर उनका पक्ष है क्या। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले की असली सच्चाई कब तक सामने आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।